नमस्ते सत श्री अकाल, केम अच्छो आदाब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में और स्पेंडिंग के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, मतलब कि खर्चे के बारे में, राइट। तो इन्वेस्टमेंट में और खर्चे में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले मैंने डिस्क्लेमर जैसे रखा है कि पैसे को मोहमाया मानने वाले लोग और संकुचित मनोस्थिति वाले लोग और नेगेटिव पर्सनालिटी के लोग प्लीज इस वीडियो से दूर रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो चलिए हम आगे की बात स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट, अभी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है और उसकी ना पहले इन्वेस्टमेंट की और एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग की मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ गूगल की तरफ से। देखिए अभी मान लो कि मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में गूगल ने लिखा है तो द एक्शन और द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी और स्पेंडिंग मनी फॉर प्रॉफिट, मतलब कि आप प्रॉफिट के लिए अगर अपना पैसा खर्च करते हो तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट। और दूसरा है एक्सपेंडिचर, राइट। द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ स्पेंडिंग मनी व्हेन यू हैव इट इज इन एक्सेस, तो मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। गूगल ने लिखा है कि व्हेन यू हैव इट इज इन एक्सेस, व्हेन यू हैव इट इज इन एक्सेस, गूगल ने लिखा है। तो उसका मतलब श्योर बात है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप खर्चा बहुत कर रहे हो। अभी हम बात करते, चलिए आपको मैंने शॉर्ट में डेफिनेशन बताई, तो पहले सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊँ तो थोड़ा ना आपको आइडिया है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट होता है कि आप ना अपना खर्चा करो, आपके पास पैसा है तो आप खर्चा करो, लेकिन वो अभी के लिए प्रॉफिट ही नहीं देगा, लेकिन फ्यूचर के लिए प्रॉफिट देगा, राइट। खर्चा क्या होता है, अभी के लिए मुझे थोड़ा खुश कर देगा, जैसे कि मैं फ़ोन खरीद लूँ या गाड़ी खरीद लूँ या कोई मूवी देख कर आ जाऊँ, राइट। वो हो गया खर्चा। मतलब इसे हम प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते कि फ़ोन खरीदना या फिर गाड़ी खरीदना ना वो एक बिजनेस की तरह भी हम खरीद सकते हैं। या किसी का फ़ोन से काम हो तो वो बिजनेस माइंड से फ़ोन खरीद सकता है, किसी को गाड़ी से काम हो तो अगर उसका कार का बिजनेस है तो वो उस पर्पज से खरीदेगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसने पर्पज से खर्च करने से पर्पज से खरीदा है, राइट। तो देखो सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो कोई लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्रॉफिट होने वाला है तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अभी देखिए आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कैसे होगा, अभी आप खर्चा करोगे, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। वो बिजनेस खर्चा क्या होता है कि अभी आपने खर्चा कर दिया, उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जैसे आपने मान लो कि कोई गाड़ी खरीद ली, राइट। गाड़ी खरीदी आपने, गाड़ी चलाई, घूमे फिरे और कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद गाड़ी की प्राइस कम हो जाएगी, राइट। तो गाड़ी की प्राइस कम हो जाएगी तो वो आप ना उसे बेचोगे तो उतना पैसा नहीं आएगा, उससे शायद उसका 100 गुना होगा। जब उसने ली थी प्राइस तो 100 गुना के 20 या 15 गुना % में आप ना उसे बेचोगे तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं आएगा जितने में आपने खरीदा था। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मान लो कि गोल्ड खरीदा आपने, तो गोल्ड खरीदा तो उसकी 2-3 साल बाद प्राइस ना, मान लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 8,000 का सोना खरीदा तो 2-3 प्राइस 5-6% प्राइस भी बढ़ती है तो आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा कुछ टाइम के बाद। ये गोल्ड ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि गोल्ड आपके पैसे ब्लॉक कर देता है। बहुत सारे लोग में इंडिया में नॉर्मली सब लोग गोल्ड को स्टोर रखते हैं, लेकिन गोल्ड ना आपके पैसों को ब्लॉक कर देता है। यार देखो गोल्ड ब्लॉक कैसे करते हैं। अभी मान लो कि आपके पास आए 5 लाख रुपए आए, आपने उसका सोना खरीद लिया, राइट। मान लो आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम करा, सोना खरीद लिया, अभी आपने उसको रख दिया। अभी आप रख दोगे तो उसका कुछ होगा नहीं, जैसे आपने एक जगह पर पैसा पड़ा रहा है तो वो ऐसा हो गया ना, वो फ्लो में नहीं है। अगर पैसा फ्लो में रहता है, जैसे कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो पैसा फ्लो में रहता है तो वो जनरेट करेगा, लेकिन वो ब्लॉक कर देगा, वो पैसा वहाँ पे पड़ा रहेगा। फिर एक दिन आओगे, फिर आप पैसा वो सोने का बेचोगे, फिर आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा, राइट। तो ये पैसा आप समझ पाओगे, तो ये ब्लॉक करने का एक तरीका हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता गोल्ड भी खरीदना चाहिए, वो भी प्रॉफिट देता है, लेकिन ये थोड़ा स्टक हो जाएगा पैसा, उस तरीके का इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। अगली बात करते हैं कि रियल एस्टेट, कार। फिर जैसे कि मान लो मैंने कहा था कि कार ना खर्चा नहीं हो सकती, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। यार देखो इन्वेस्टमेंट और खर्चा ना एक पर्सपेक्टिव है, राइट। इसे आप डिफाइन नहीं कर सकते कि फ़ोन एक खर्चा या फ़ोन एक इन्वेस्टमेंट है, लैपटॉप एक खर्चा है, लैपटॉप इन्वेस्टमेंट है, कार एक खर्चा है, कार एक इन्वेस्टमेंट है, घर एक खर्चा है, घर एक इन्वेस्टमेंट है। उससे ना प्रॉफिट डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कि उससे पर्पस से पता चलता है। जैसे कि मान लो आज मैंने कोई गाड़ी खरीदी है, भाई गाड़ी मैंने खरीदी, राइट। तो गाड़ी मैंने खरीदी तो मेरा पर्पस ये होगा, मान लो कि मेरा पर्पस बिजनेस का है तो मैं बिजनेस के पर्पस से ले रहा हूँ तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। और मैं घूमने के लिए ले रहा हूँ, मुझे बस
घूमना है, तो वो हो गया खर्चा, वो कोई प्रॉफिट नहीं देगा। इन्वेस्टमेंट होता है खर्चा देना। अगर उसने बिजनेस स्टार्ट करा है कार से, तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट। मैंने एक फ़ोन खरीदा, अभी फ़ोन से मुझे ऑनलाइन काम करना है, तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे फ़ोन से गेम खेलनी है, मूवी देखनी है, तो वो हो गया खर्चा। अगर मैंने कोई लैपटॉप खरीदा, मुझे लैपटॉप से स्टॉक मार्केट का काम करना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग का काम करना है, राइट, तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट। और अगर आप लैपटॉप को टाइम पास के लिए लेते हो, या तो मूवी देखने के लिए, या बस ऐसे ही ले रहे हो, तो वो हो गया खर्चा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, खर्चा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो लोग समझते हैं, वो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी के अभी नहीं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट तो एक सट्टा कहते हैं, गैम्बल कहते हैं। यार ये नहीं है, आप बेवकूफ़ हो कि आप स्टॉक मार्केट को सट्टा कहते हो। स्टॉक मार्केट है ना एक इतना, मतलब आप समझ नहीं पाते, इसलिए आप उसे सट्टा कहते हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। स्टॉक मार्केट अगर आप सट्टा कहते हो ना, तो बेवकूफ़ हो, राइट। तो सट्टा नहीं कहना है, उसे आपको समझ के करना है। आपको थोड़ा रिसर्च करना है कंपनी के बारे में, ग्राफ के बारे में, उसकी प्रोडक्ट के बारे में, फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप सट्टे की तरह देख रहे हो, तो आप बेवकूफ़ हो। ऑब्वियसली बात है, अगर आप अंधे बन के, ब्लाइंड बन के काम करोगे, तो वो सट्टा ही है, वो बेवकूफ़ी है। लेकिन अगर आप रिसर्च करके करोगे, आप अच्छे से जान लोगे कंपनी के बारे में, कंपनी कब थी, कहाँ थी, आपको सारी रिसर्च के बाद जो पता चलेगा, वो स्टॉक मार्केट है ना एक एक्चुअल चीज़ है यार, उससे बहुत पैसा आ सकता है, राइट। वो चीज़ है जहाँ से पैसे जनरेट हो सकते हैं। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के ये तो बहुत ही बड़ा एक स्कोप है, उसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, राइट। अभी तो मैं उसको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अगर हो सका नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और अगली बात होगी रियल एस्टेट, ज़मीन खरीदते तो ऑब्वियसली बात है वो फ्यूचर में आपको पैसे जनरेट करके देगी। तो सिंपल बात ये है कि अगर आपको कोई चीज़ प्रॉफिट दे रही है, तो वो अभी खर्चा करने पर फ्यूचर में प्रॉफिट देगी, तो वो गया इन्वेस्टमेंट। कोई भी पैसा आप जला रहे हो, आप खरीद के ना अपने पैसे को उड़ा रहे हो, तो वो हो गया खर्चा। इतना क्लियर हो गई मेरी बात। मैं ना आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, एक मस्त क्वेश्चन करता हूँ, आपको उससे डिफाइन पता चलेगा कि आप नॉर्मल पर्सन हो, आप बेवकूफ़ पर्सन हो, या फिर आप बिजनेस माइंड के पर्सन हो, राइट। आपको वो पता चल जाएगा। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, मान लो कि मैं आपको 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए 1 करोड़ रुपए देता हूँ, राइट। आपको लिखना है कि आपको यूज़ क्या करना है। यूज़ मैं कर दूंगा, आपको गाड़ी खरीदने मैं ला कर दूंगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। अब सोचिए कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ आधे घंटे के लिए, आप क्या करो? आप सोचिए, 10 सेकंड के लिए सोचिए आप क्या करोगे। होप आपने सोचा होगा। देखिए, अभी मैं डिस्टिंग्विश करता हूँ, सेपरेट करता हूँ कि नॉर्मल पर्सन और बिजनेस माइंड के पर्सन में क्या सोचा है। देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको मैं पूछता हूँ कि आपने कार के बारे में सोचा था, अपने फ़ोन के बारे में सोचा था, अपने लैपटॉप के बारे में सोचा था, अपने घर के बारे में सोचा था, आपने 50 जोड़ी कपड़े खरीदने के बारे में सोचा था, राइट। ये सोचा था आपने, तो आप हो नॉर्मल पर्सन। ये सोचा होगा तो आप नॉर्मल पर्सन हो, क्योंकि नॉर्मल पर्सन जो है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचता। वो अभी एकदम मेहनत करने में मानता है, उसे अभी के अभी पैसा चाहिए, काम के ऊपर से पैसा चाहिए, वो है नॉर्मल पर्सन। और बिजनेस माइंड पर्सन वो होता है कि जो फ्यूचर में पैसे जनरेट करना चाहता है अभी काम करके, तो वो हो गया बिजनेस माइंड पर्सन। तो अभी देखिए, और मैं कहता हूँ अगर बिजनेस माइंड पर्सन होगा वो क्या करे, छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, फ़ोन ले सकता है, ऑब्वियसली बात है, फ़ोन ले सकता है, लैपटॉप ले सकता है, लेकिन वो अपने काम के लिए ले सकता है, उससे वो खर्चा नहीं करेगा, घर नहीं बनवाएगा। वो सोचेगा मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर दूँ, फ्यूचर में मुझे बहुत बड़ा घर बनाओ, अभी मैं 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं शायद 50 करोड़ का घर फ्यूचर में बना, तो वो ऐसा सोचेगा, राइट। ना कि वो घर खरीद ले, ना कि वो गाड़ी खरीद लेगा। समझ में आया? तो जिन लोगों ने सोचा था कार, बाइक, मोबाइल, घर, वो सारे आ गए नॉर्मल लाइफ में। जिन्होंने सोचा था मुझे स्टार्ट करना है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो वो आ गया आप बिजनेस माइंडसेट में, ठीक है। क्या आपको पता है कि इंडिया में सिर्फ 3% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं? सिर्फ 3% लोग इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, वो स्कूल में बोरिंग सी पढ़ाई करते हैं। अगर मान लो मैं स्कूल में जाऊँगा, मुझे पूछा जाएगा कि यार शाहजहां ने ताजमहल किसके लिए बने, तो अगर मैं आऊँगा तो मैं यही कहूँगा मेरे लिए तो नहीं बनाए थे, शायद आपके लिए बना। मैं तो यही कहूँगा मेरे लिए तो नहीं बना था, आपके लिए शायद बना हो।
तो वो जानकर मैं क्या करूँ, किसके लिए बनाया था, क्योंकि मेरे लिए तो बना ही नहीं था, उससे मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं, उससे मैं कुछ लाइफ में कर नहीं पाऊंगा, राइट। तो मैं उस नॉलेज का क्या करूँ कि शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनाया था, मेरे लिए तो नहीं बनाया था, तो मेरे लिए कोई प्रॉफिट होगा नहीं। अगर घूमने जाना है तो ठीक बात है, थोड़ा देख लेंगे और घूमने चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं उस नॉलेज का क्या करूँ कि शाहजहां ने क्यों बनाया था, किसके लिए ताजमहल बनाया, तो मेरे लिए नहीं बनाया था, राइट, आपके लिए बनाया होगा शायद, तो और जानकारी रख सकते हो। लेकिन वो पढ़ाई में उसकी जानकारी का क्या काम है, आप देख सकते हो, अगर घूमने जा रहे हो तो रिसर्च कर सकते हो लैपटॉप में कि कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है 7 वंडर्स में आता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, रिसर्च करके घूमने जा सकते हो तो मिल सकता है। लेकिन बुक में ये सिखाने की मतलब ये एक कोई बॉल को माइंड के अंदर स्टिक करने की बात हो गई कि यार ये करा था, राइट। उसके बजाय अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन दो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ाओ, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पढ़ाओ, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ाओ, तो हो सकता है, तो बहुत आगे बढ़ सकते हो, राइट। जैसे कि अभी आप सुन रहे हो कि बहुत सारे अमीर लोग इसलिए बनते हैं, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी और बहुत आगे निकल गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ स्टडी करी, फाइनेंशियल एजुकेशन करी, कम्युनिकेशन स्किल सीखी, वो सारी चीज़ें सीखी, इसलिए वो आगे बढ़ गए। यहाँ पे तो डिग्री आप करोगे, फिर आप क्या करोगे, मान लो कि आपने डिग्री खरीद ली, फिर आप क्या करोगे, जॉब ही करोगे। लेकिन वो क्या करेगा, सेल्फ एजुकेशन, वो टफ होता है, खुद को बनाना टफ होता है, लेकिन आप कर सकते हो, पॉसिबल है, सब लोग करते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं सब लोग करते हैं, राइट, करते हैं। ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है इसलिए किसी को अवेयरनेस नहीं है। अगर कोई ऑनलाइन करेगा तो उसे होगा यार ये फ्रॉड तो नहीं है, राइट, वो दिमाग यूज़ नहीं करेगा यार ये फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, तो मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। यार फ्रॉड होता है, ऐसा नहीं कह रहा फ्रॉड नहीं होता, फ्रॉड होता है ऑनलाइन, स्कैम भी होता है ऑनलाइन, राइट। लेकिन आपके पास दिमाग है, आप प्रूफ मांगो कि कैसे फ्रॉड नहीं है, कैसे स्कैम नहीं है, प्रूफ मांगो, आपके पास दिमाग है ना, तो यूज़ तो करो। आप भगवान को, आपने दुनिया का सबसे शक्तिशाली वेपन हमारा दिमाग है, उसी से सारी चीज़ें बनती है। रॉकेट भी हमारे दिमाग से ही बनता है, गाड़ी भी हमारे दिमाग से ही बनती है, फ़ोन भी हमारे दिमाग से ही बनता है, घर भी हमारे दिमाग से ही बनता है, राइट, सारी चीज़ें हमारे दिमाग से ही बनती है। तो अब दिमाग का यूज़ करके सोचो कि यार ये फ्रॉड है या मतलब स्कैम है। ये हर चीज़ फ्रॉड और स्कैम नहीं हो सकती, आप हर चीज़ को ऐसे मत देखो, लॉजिकली सोचो, प्रूफ मांगो, ठीक है, रिसर्च करके फिर ज्वाइन करो। तो ऐसे ना अवेयरनेस बहुत कम है, इसलिए ऐसा होता है। तो हमने बात करी इन्वेस्टिंग के बारे में, एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग यानी कि खर्चे के बारे में, थोड़ा सा फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है थोड़ा सा मैंने बताया नहीं है, मैंने सिर्फ कहा कि ये फाइनेंशियल एजुकेशन होता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसा कैसे खर्च करना चाहिए, राइट, वो आ गया फाइनेंशियल एजुकेशन में। कम्युनिकेशन स्किल, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप वहाँ पे जाकर देखिए। तो फिर ये सारी बातें करी मैंने, अगले एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा, ठीक है। नेगेटिव लोगों से, संकुचित मनोस्थिति वाले लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।